दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे विजिट पे, पीएम मोदी से मिलके गए हैं और काफी सारी उन्होंने तारीफ की है, काफी सारे डील्स के बारे में उन्होंने बातें की हैं और कहा है कि मोदी हमारे बड़ा भाई है, मोदी हमारा बड़ा भाई है। अच्छा, अब आप एक चीज समझो कि मलेशिया का पीएम इंडिया आता है और इतनी सारी बातें होती हैं और इंडिया को वो अपना बड़ा भाई मान बोलता है। तो ये चीज होने के बाद ना पाकिस्तानियों के पेट में बड़ा तगड़ा दर्द हुआ है, बहुत ज्यादा तगड़ा दर्द हुआ है। ये वही मलेशिया है दोस्तों। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वही मलेशिया है जिसने कुछ साल पहले एक प्लॉट बनाया था तुर्की के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके और भी कुछ इस्लामिक कंट्रीज के साथ मिलके। उसने सऊदी के अगेंस्ट प्लॉट बनाया था, ठीक है। और उस समय पाकिस्तान का पीएम था पाकिस्तान का पीएम था इमरान खान। और उन्होंने इमरान खान को उस समिट में बुलाया था जो मलेशिया वाले हेल्ड कर रहे थे कुआलालंपुर में, वहां पे उन्होंने उसको बुलाया था। और इस बात की खबर सऊदी को लग गई थी। और जब सऊदी को इस बात की खबर लगी कि इमरान खान वहां पे जा रहा है, तो सऊदी के प्रिंस ने फोन करके जो लताड़ा था ना इमरान खान को, इतना तरीके से लताड़ा और बोल दिया था कि भाई, जितनी भी अगर तुम वहां गए, वो लोग हमारे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं और अगर तुम वहां गए, तुमने उस समिट में पार्टिसिपेट करा, तो तुम्हारे कंट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं सब खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जो पाकिस्तानी यहाँ बैठकर यहाँ नौकरी कर कर रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं, सबको लात मार के और वापस पाकिस्तान भेज दूंगा। तो उसका असर ये हुआ था कि इमरान खान एक पालतू कुत्ते की तरह मालिक का हुक्म मानकर और चुपचाप बैठ गया था। ठीक है जी। अब वही मलेशिया जब इंडिया आ रहा है और इंडिया के साथ ये सारी डीलिंग कर रहा है, तो भाई पाकिस्तान के तो पेट में मिर्ची लगनी थी और पाकिस्तान की जनता के पेट में भी मिर्ची लगनी थी। तो दोस्तों, ऐसा ही आज वीडियो में एक रिएक्शन वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिस वीडियो के ऊपर मैं अपने रिएक्शन दूंगा। और डेली स्वैग का ये वीडियो है, मुजम्मिल का डेली स्वैग है, उसका ये वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को और फिर अपन अपने रिएक्शन देते हैं। फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इस्लाम की तरवीज होती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का जो माइंडसेट है ना, पाकिस्तानियों तुम्हारा जो माइंडसेट है, वास्तव में यार तुम लोगों के लिए एक चीज कही है, एक चीज बिल्कुल एक कहावत है जो सही है कि बेवकूफ की बुद्धि घुटनों में नहीं तलवों में होती है। और वो चीज तुम्हारे ऊपर ना बिल्कुल, वो कहावत तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट करती है। अब यार, मलेशिया अगर इंडिया आया तो इसका इसका इस्लाम से क्या नाता देगा? क्या नाता है इसका इस चीज से? ये जो वो मीटिंग हुई मोदी जी की और मलेशिया के पीएम की, इसका इस्लाम से क्या लेना देना? पहली चीज मुझे ये समझा दे कोई आके। अच्छा, दूसरी चीज, तुम कह रहे हो कि हिंदुस्तान से ज्यादा या मलेशिया से ज्यादा, मतलब दोनों में से किससे ज्यादा जो इस्लाम की वो तबलीग जो भी माना जाता है इस्लाम को, वो पाकिस्तान में माना जाता है। इंडिया इंडिया से भी ज्यादा और मलेशिया से भी ज्यादा। भाई, आपसे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, पहला। और अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो मलेशिया तो सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है इस पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है वो। तो कहीं ना कहीं इस्लाम तो वो लोग ज्यादा मानेंगे। और कहीं ना कहीं इंडिया वाले भी इस्लाम, मतलब इंडिया में जो मोमडन है, जो पॉपुलेशन है वो आपसे ज्यादा है, तो वो भी अपना इस्लाम आपसे ज्यादा मानेगी, पहला। अब अगर आप ये कहना चाहते हो कि भाई आप लोग ज्यादा बड़े मुसलमान हो और इंडिया के मुसलमान कमजोर वाले मुसलमान है, या दो नंबरी मुसलमान है, या मलेशिया के मुसलमान दो नंबरी मुसलमान है, ऐसा कुछ कहना चाहते हो क्या? अगर ऐसा कहना चाहते हो ना, तो सुनो मेरी बात। मैं आपको थोड़ा एनलाइटन करूं आपको। देखो, अगर आप ये कहना चाहते हो ना कि इंडिया के मुसलमान दो नंबरी मुसलमान है और आप बहुत बड़े मुसलमान हो,
तो भाई, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों, अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि भैया पाकिस्तान का मुसलमान किस तरीके से आपको आपको कह रहा है। तो भाई, इसको तो जवाब आपका देना बनता है। आप लोग इसको जवाब दीजिए। और अगर ये चीज मलेशिया के लिए कह रहे हैं तो भैया, मैं मलेशिया वालों से गुजारिश करूंगा कि अभी तो आप इंडिया आए हो, अब इन पाकिस्तानियों को बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल खत्म कर दो इन पाकिस्तानियों को। और सबसे बड़ी चीज मैं तुमको बताऊं, जो तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान में इस्लाम बहुत माना जाता है और सबसे ज्यादा उसको फॉलो वो करा जाता है, मतलब फॉलो करते हैं जो भी है। तो यार एक चीज बताओ, अगर ऐसा सच है और जो तुम चूरन खाए बैठे हो, अगर वो चूरन सही है, तो मुझे सिर्फ एक चीज का क्लैरिफिकेशन दे दो, तो फिर पाकिस्तान इस समय इतना गड्ढे में क्यों है? पाकिस्तान की इकोनॉमी की इतनी लगी क्यों पड़ी है यार? मुझे तू बता देना मेरे भाई, आप वकील हो। यार देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप वकील हो ना, तो प्रूफ के साथ बात किया करो, ठीक है? पाकिस्तान के ना, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही है, ना ही एजुकेशन सिस्टम अच्छा, और ना ही वकीलों की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी है। फर्जी वकील बन के बैठ गए हो यार, आप फर्जी वकील हो। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये बात की है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी तालीमात जो है वो ज़्यादा हैं, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो अगर फोकस करेगी तो हम उनसे बेहतर हैं, उनसे बतौर मुसलमान हम आप कह रहे हो आप उनसे बेहतर हो, भाई आप किस लहजे से बेहतर हो? पहले तो मुझे ये चीज समझा दो। और दूसरी चीज, आप ये कह रहे हो कि जो इस्लामिक को वो मानेंगे, तो भाई किसने मना करा था? मैंने मना करा, यहूदी ने मना करा, रॉ ने मना करा, या इंडिया ने आपको मना करा है? मतलब आप 25 करोड़ मुसलमानों को, क्या हम लोगों ने मना करा है कि भाई आप इस्लाम को ना मानो या उस पर उसको फॉलो ना करो? आप क्यों इस्लाम से दूर हो रहे हो? आप करो उसको फॉलो। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपने हर जगह विक्टिम कार्ड खेल देना है, आपने हर जगह मजहब को घुसेड़ देना है, ठीक है जी? अब सुनो मेरी बात। आप दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि इन लोगों को सबसे पहले तो हर जगह अपना विक्टिम कार्ड खेलना है। दूसरा, मैं बताता हूं कि रीजन क्या है, क्यों इस्लामिक कंट्रीज इंडिया की तरफ अपना जो माइंडसेट है वो चेंज कर रही हैं, क्यों वो लोग हमारे साथ आके जुड़ना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग ऑनेस्ट हैं, हम लोग काम ऑनेस्टी के साथ करते हैं। जो भी इंडियन लेबर्स है जो सऊदी जा रही है, या जो इंजीनियर्स हैं, या जो जो भी एक्सवाइजेड डॉक्टर्स हैं, या जो लोग भी जाके सऊदी में काम कर रहे हैं या अदर मुस्लिम कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। अगर उनको 8 घंटे काम करना है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर पाकिस्तानियों की बात करें, इनके दिमाग में करप्शन बना है, भरा है, इनके खून में करप्शन बना है, भरा है, इनके डीएनए में करप्शन भरा है। और ये वहां पर भी जाके ऐसी काम करते हैं, चोरियां करते हैं, किडनैपिंग्स करते हैं, डकैतियां डालते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, अपने मोबाइल से सऊदी में लड़कियों के वीडियोस बना लेते हैं। इतनी तो ठरक भरी हुई है इन लोगों में, ऐसे ऐसे काम करते हैं। ड्रग की सब वो स्मगलिंग करते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं। तो भाई, ऐसी कौन सी कंट्री होगी जो अपने अपने देश में ये सारी चीज होते हुए देखेगी? और आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें मोस्टली मुसलमान निकलते हैं, वो भी पाकिस्तानी मुसलमान निकलते हैं। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली पाकिस्तानी मुसलमान निकलते हैं। इसलिए अभी जो सऊदी ने एक लिस्ट निकाली थी, उसमें मेरे ख्याल से जो भी कल्प्रिट्स थे जिनको हैंग टिल डेथ करा गया था या लटका दिया गया था, तो उसमें से 50% लोग मुसलमान थे, पाकिस्तानी मुसलमान। 50% ऑफ द पीपल आर पाकिस्तानी मुसलमान। तो भाई, कहाँ तक वो अपने घर में अपने अपने देश की सिक्योरिटी के साथ थोड़ी वो करवाएंगे समझौता? इतना अच्छे नहीं है भाई कोई भी। आज हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान अपनी सिक्योरिटी में कभी भी किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये तो पाकिस्तानियों की फितरत है, ये तो पाकिस्तानियों की फितरत है, हर जगह जाकर गंद मचाना। आपने कहाँ जाके गंद नहीं मचाया यार? आप यूरोपियन कंट्रीज में गंद मचा रहे हो, वहां से आपको बॉयकॉट कराया जा रहा है। आप सऊदी में गंद मचा रहे हो, आप हर जगह तो गंद मचा रहे हो। तो सौ की सीधी एक बात है, अपना काम करने का नजरिया, अपने काम करने का तरीका, अपनी खुददारी से अपना काम करना, ये सारी चीजें अगर आप अपने अपने डेवलप करोगे ना, देन ओनली
देन ओनली आपके रिलेशंस भी दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे होंगे। लेकिन आपने तो मुनाफतखोरी करना है। अब सऊदी भी समझ चुका है कि आप कितने बड़े दोगले हो। अब अफगानिस्तान भी समझ चुका है कि आप कितने बड़े दोगले हो। इराक भी जानता है। अरे इराक के साथ तो आपने वो गैस पाइपलाइन आनी थी, अमेरिका के दबाव में आके आपने उसको धोखा दे दिया। डॉलर के चक्कर में आपने अफगानिस्तान को धोखा दिया है, अपने बेसिस प्रोवाइड कर दिए थे अमेरिका को, है ना जी, अटैक करने के लिए। तो वहां भी आप दोगले हो। यूएई से आप कर्जा लेते हो, खजूर आपको लेने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब खजूर वापस करने की बारी आती है तो तुम लोग को पैसा नहीं निकलता। वहां भी तुम लोग दोगले हो। तो जब आप हर कंट्रीज के साथ ऐसा कर रहे हो, इनफैक्ट यूके जिसने आप लोगों को रहने को भेजा, आप लोग वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स बन के गए, आपको रहने के लिए भेजा, और अब आप वहीं जाकर कह रहे हो कि यहाँ पे यूके का रिलीजन नहीं फॉलो होना चाहिए, यहाँ पे शरिया आना चाहिए। तो कौन सी कंट्री होगी भाई जो ऐसा अपने आपको पालेगी? इसलिए तो वो लोग छत्तर मार मार के भगा रहे हैं ना आप लोगों को। ऋषि सुनक का तो मैंने सुना है वो रवांडा प्लान भी है, वो भी तैयार है। रवांडा रवांडा प्लान वो भी तैयार है। और अभी तो देखते जाओ, अभी तो आप देखते जाओ। आपके कर्मों की सजा, आपके गुनाहों की सजा आपको, और आपकी जो एक मेंटेलिटी है ना कि पहले कहीं भी जाओ तो वो बेसहारा और लाचार बन के जाओ, और जब अपनी तादाद वहां बढ़ा लो तो उसी को सत्ता में आने की कोशिश करो, उसको दबाने की कोशिश करो। तो भाई इस सब का कहीं ना कहीं तो इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ना भाई। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, कर्मा इज अ बिच। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कर्मा इज अ बिच। और ये आपके साथ जो हो रहा है ना, ये आपके कर्म है, ये आपके कर्म हैं जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। हमारी कौम उनसे बेहतर है। वो एक स्वार्थी तल्लुकात की वजह से उन्हें हमारा वो एक सेगमेंट है जो वहाँ पे जाकर भीख मांगता है। सारी कौम तो नहीं मांगती। हमारी कौम जो है वो तो बेहतरीन मुसलमान है। सर ऐसी क्या कोई बात कहेंगे, नहीं। एग्री कर ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी कौम बहुत बेहतरीन मुसलमान है और एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया के लोग हैं जो वहां पर जाकर भीख मांगते हैं, मैं बेटा बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। बेटा तुम्हारी कौम भी भिखारी है, तुम्हारे हुक्मरान वो भी भिखारी है, तुम भी भिखारी हो, और जो सऊदी में जाके भीख मांग रहे हैं वो भी भिखारी है। पता है वो सऊदी में जाके भीख क्यों मांगते हैं? वो इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है मैं यहाँ पैसा इकट्ठा कर लूंगा और जब पाकिस्तान जाऊंगा ना तो इसके मेरे को 4 गुना 6 गुना 8 गुना पैसा मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो लोग वहां पे भीख मांगते हैं। पहली चीज। और दूसरी चीज, तुम्हारे हुक्मरान तो, अरे यार लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, तुम्हारे यहाँ का पीएम शहबाज शरीफ, सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड पीएम शहबाज शरीफ, वो तो हर जगह जाके यही बोलता है ना कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया हूँ। ऐसे ही बोलता ना, ऐसे ही हाथ हिलते हैं, कैश डॉल लेके खड़ा रहता है। तो भाई जब हुक्मरान भिखारी तो अवाम भिखारी, इसलिए भाई ये दोगली। अच्छा तुम प्रूफ करके दिखा दो कि तुम लोग भिखारी नहीं हो, तुम प्रूफ करके दिखा दो, नहीं तो मैं प्रूफ दे देता हूँ। देखो अभी देता हूँ, ये देखो कितनी बार तुम लोग गए हो, 24वीं बार गए हो भाई भीख मांगने, कर्जा मांगने। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ये जो झूठ बोलते हो ना कि हम भिखारी नहीं है, बड़ी अजीम कौम है। तुम्हारी अजीम कौम तो 93,000 के सरेंडर भी है, तुम्हारी कलमा गो आर्मी उसने भी सरेंडर करा है। तुम्हारी अजीम कौम इतनी अजीम है कि भाई वो क्या कहते हैं उसको, करप्शन कर करके जजीरा खरीद लेते हैं, आइलैंड खरीद लेते हैं। इतनी अजीम कौम है तुम्हारी, बेतहाशा अजीम कौम है तुम्हारी। तो भाई और हाँ सबसे बड़ी चीज, कहीं कहीं विदेशों उसमें फॉरेन कंट्रीज में जाके इसलिए अरेस्ट होते हैं कि 44 साल या 50 साल के बुड्ढे को ठरक जागी होती है और वो 14 साल की लड़की को मिलने बुला लेता है अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के, और फिर पकड़ा जाता है। और फिर पकड़ा जाता है, फिर जब फेंटे लगते हैं तो कहता है जी गलती हो गई। तो यार इतनी अजीम कौम है तुम्हारी, दोगली नंबर वन, चोर नंबर वन, करप्ट नंबर वन, दीज आर द टाइटल्स फॉर योर कॉम। ठीक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान वहाँ पे आप अगर सर्वे करवाएंगे किसी जो होता है न्यूट्रल लोग, वहाँ पे बहुत सारा लॉ की वायलेशन। मैं अब तेरे में ना, मेरे को हंसी भी आ रही है, मेरे को तेरे पे गुस्सा भी आ रहा है। जो तू बात कह रहा है ना, सुन मेरी बात यार, ये दोस्तों पाकिस्तानी कौम ना ये जाहिलों की कौम है।
बहुत बड़े जाहिल भरे हैं, बहुत बड़े जाहिल भरे हैं। तू क्या कह रहा है इंडिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो क्या है? जैसे कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है, उसके बाद उनका बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इंटरनल वार्स जारी हैं। और कश्मीर का इतना बड़ा मसला है, तो आप देखें मलेशिया आपका मुसलमान मुल्क जाकर इंडिया को देखा है कभी, चेक करा है कि पाकिस्तान का ह्यूमन राइट वायलेशन में इंडेक्स किस नंबर पे? देखा है कभी? पहले पढ़ के आना, गूगल कर लेना। अरे यार मैं कैसे भूल जाऊंगा, कैसे गूगल करोगे, तुम्हारा तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है ना। बाहर से कंट्री से तुम लोग प्लेयर्स बुला लेते हो अपने खेलने, बेचारे वो अपने घर पे फोन पे बात नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुमने तुमने बांग्लादेशी टीम को ना हाउस अरेस्ट कर रखा है, कि ना इनको इंटरनेट है ना इनके पास मोबाइल है। और एक चूरन पकड़ा दिया अपनी उसको, जनता को, तुम्हारे हुक्मरान ने, तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट ने एक चूरन पकड़ा दिया है कि जी फायरवॉल लग रहा है इसलिए इंटरनेट स्लो चल रहा है। जहां तक मैं पढ़ा लिखा हूं या मेरे को नॉलेज है, फायरवॉल एक एक बेसिकली एक बॉर्डर होता है। ये एक बॉर्डर की तरह काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की तरह काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह, कि बाहर से अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। फायरवॉल इस चीज पे काम करता है, आपके आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। स्पीड मेरे ख्याल से फायरवॉल के यूज से स्पीड तो कम नहीं होती, लेकिन शायद तुम लोगों को चूरन पकड़ा दिया गया है जिससे असल बात पता ना चल पाए। ठीक है, तो अगर ये तू कह रहा है ना कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो बालूचिस्तान में क्या हो रहा है? और कश्मीर के लिए ना इतना दुखी मत हो यार, कश्मीर के लिए इतना दुखी मत हो, कश्मीर के लिए रोना मत रहा। और अगर इतना ही रोने का शौक है तो फिलिस्तीन चला जा। तुम लोग तो डंकी मारने में वैसे भी आगे रहते हो, डंकी मार के चले जाओ। और डंकी मार के क्यों, जब तुम पाकिस्तान से फिलिस्तीन के लिए जाना चालू करोगे तो रास्ते में तुम्हारा ईरान पड़ेगा। असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, जुल्म के शिकार भी है मुसलमान, तो वैसे ही जब उन्हें पता पड़ेगा कि तुम ईरान वहां जा रहे हो, फिलिस्तीन जा रहे हो, तो बाहें फैला के तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुमको रास्ता दे देंगे, चले जाओ। उसके आगे शायद इराक है, वो भी कर लेगा, वो भी मुसलमान कंट्री है, चले जाओ वहां फिलिस्तीन। लेकिन नहीं, तुम्हारे ऊपर एक और कहावत बहुत सूट करती है, पिछवाड़े में नहीं है दम फिर भी गदर मचाएंगे हम। तुम लोगों को सिर्फ बातें करनी है और कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा करना और कुछ नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है तो चले जाओ फिलिस्तीन। और अगर कश्मीर के लिए इतना दिल दुखता है ना, तो मैं पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को एक चैलेंज देता हूं, उठो, उठाओ तलवारें, करो जिहाद, आओ हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, लड़ो हिंदुस्तान से, आगे करा लो अपना कश्मीर, ले लो कश्मीर, करा के दिखाओ, इसको लेके दिखाओ। मैं तो चैलेंज करता हूं, है गैरत तुम में? दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम लोगों की, दो कौड़ी की है हिम्मत, है दम? अगर नहीं है ना तो फिर ये फालतू का कश्मीर कश्मीर रोना मत चालू कर दिया करो यार, प्लीज, अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, और ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हो, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केटीके में क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, वहां कौन सी ह्यूमन राइट वायलेशन? अबे तुमने तो आदमी के आदमी गायब कर दिए तुमने, आज तक उनका पता ही नहीं है बेचारे कहाँ हैं। वहीं थी बलूचिस्तान की मेहरान बलोच, आई थी ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं किया तुमने। अब देखो वहां कैसे लात जूते चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है पाकिस्तानियों का माइंड सेट, कहीं भी झूठा प्रोपेगेंडा चला देना, और इनको काउंटर करना जरूरी होता है, इनको काउंटर करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं इनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्यार बरसाएं, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।